जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज को, जिसमें हम समझने वाले हैं आज एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। और हमको मेहनत कैसे करनी है वो आपको पता है, 95 प्लस लेके आना है, क्योंकि हमारा ये टारगेट है। तो 95 प्लस लेके अचीव करना है, उसके लिए मेहनत आपको करनी कराऊंगा मैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने, एक्स के दो मान ज्ञात करने। आपको पता है ना एक्स के कितने मान ज्ञात कर सकते हैं हम। कोई भी द्विघात समीकरण होता था एक्स के मैक्सिमम दो मान, और कभी कभी वास्तविक मान कुछ भी नहीं होता। तो हमें यहाँ दो मान ज्ञात करने हैं एक्स के, तो गुणनखंड करते हैं। इसका कहने का मतलब सामान्य भाषा में गुणनखंड करना है इसके, इस समीकरण का गुणनखंड कीजिए। तो देखो हम करते कैसे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ जो एक्स स्क्वायर की संख्या है ये वाली, इस वाली संख्या को इधर लिख लो। √2 है यहाँ, तो √2 फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लो विद चिन्ह के। तो कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन होगा, क्लियर। उसके बाद जो अचर पद होता है ये विद चिन्ह के, वो गुणा में वो लिख लिया जाता है। तो प्लस का साइन है तो लिखो प्लस का साइन, या मत लिखो 5√2। अब इनका करो मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 तो 5 ऐसे ही रहेंगे, और √2 का √2 में करोगे। कहने का मतलब ऐसे √2 इंटू √2। जब एक जैसी संख्याएं और √ में हो और उनका गुणन हो रहा हो तो क्या होता है, सिर्फ एक संख्या आ जाती है। तो यहाँ आ जाएगी 2। √2 का गुणा कितना हो जाएगा 2, तो 5 दूनी 10। क्लियर दोस्तों। किसके 10 आए हैं यहाँ पर, प्लस के 10, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं होता दोस्तों तो वहां प्लस का साइन होता है, इतना आप समझ रहे हो। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, फिर x का गुणांक लिख लेते हैं इस वाले को। ये जो x का गुणांक है ना, इसको यहाँ लिख लो। अब क्या करना है आपको, ऐसी दो संख्याएं फाइंड करो, गुणा करें तो हमारा 10 आए और जोड़ें तो 7 आए। कितना, गुणा करें तो 10 आए, जोड़े तो 7 आए। तो देखो आपको पता है 5 गुणा 2 बराबर आपका 10 हो जाएगा, और 5 प्लस के 2 बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो मिल गई ना हमको। अब हमको देखो यहाँ अगर माइनस का साइन आया होता तो घटा के साथ लाना था, क्लियर। बस यहाँ प्लस माइनस इस पर डिपेंड करेगा कि जोड़ के साथ लानी है घटा के साथ लानी है। इतना कंफर्म है कि गुणा करके 10 आनी चाहिए। तो देखो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो हमने 10 आ गया, और फिर 5 और 2 हमने ऐड की तो 7 हो गया। तो अब हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसको ढूंढने में, क्योंकि यहीं पे ही आपको कंफ्यूजन होगी। बाकी इस क्वेश्चन को तो इस तरीके से बता दूंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के √2x सेम ऐसे ही लिखेंगे, √2x²। फिर प्लस का साइन लग रहा है, प्लस का। अब जो हमने संख्या ढूंढी है ना, जोड़ के कितनी लानी है, 5 और 2 7। तो अब 7 की जगह पे हम 5 + 2 लिख देंगे बस। उसके बाद कोष्टक लगा लो, और फिर ये जो पूरा समीकरण है उसको लिख दो, x + के 5 √2 बराबर 0। किसी को कोई यहां तक दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या करोगे, √2x² ऐसे लिख लो, क्लियर दोस्तों। उसके बाद यहाँ कोष्टक के बाहर क्या है, प्लस का साइन। तो अंदर जैसे साइन की संख्या है उसी साइन की आएंगी, अर्थात जिस चिन्ह की संख्या है वही चिन्ह की आएंगी। दोनों प्लस की है तो दोनों प्लस की। 5 और देखो ये पीछे x लिख रहा है ना, तो 5x और प्लस के 2x, और फिर आपका ये पूरा जो रह गया उसे लिख लेते हैं, प्लस 5 √2 बराबर 0। यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमें पता है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। इन दो के जोड़ा बनाते हैं, क्लियर दोस्तों। दो के जोड़ा बनेंगे, फिर इन दोनों में जो कॉमन हो उसको लिख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ सकती है, x कॉमन आ सकती है। अब हमने x कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बच जाएगा, √2x। ओके दोस्तों, यहां से x गई तो यहाँ खाली 5 रह गया, और ये हो गया हमारा एक कोष्टक, क्लियर। उसके बाद यहाँ जो चिन्ह होता है, प्लस का है तो प्लस का, और माइनस का है तो माइनस का आप चिन्ह लगा लो। फिर देखो इस वाले 2 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये फंडा क्लियर करो। तो देखो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हमको पता है ना, √2 का मल्टीप्लाई 2 आता है, क्लियर। यहाँ से तो हम इस वाले 2 को √2 में लिख सकते हैं। तो इसको हमने यहां से हटा के अब कर दिया दोस्तों, आपको समझाने के लिए √2 इंटू √2x। इसको पूरा एकदम रफ करता हूं, उसके बाद आपको क्लियर करता हूं। √2x प्लस के 5 √2 बराबर 0।
हमने इस वाले 2 की जगह हमने √2 x लिख लिया। अब वो क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या कंफ्यूजन ना हो? अब देखो यहाँ पे अंडरूट है, यहाँ पे भी अंडरूट है, x नहीं है तो यहाँ √2 कॉमन ले लेंगे और √2 कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचेगी? √2x। क्लियर दोस्तों? बस सिर्फ हमने ये वाली जो 2 थी, यहाँ जो 2 थी √2 में लिखी है गुणा में, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमने यहाँ से √ कॉमन ले ली 2। अगर मैं वैसे भी कॉमन ले सकता था इसलिए समझाया। अब यहाँ देखो प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस रहेगी, उसके बाद यहाँ रहेगी 5 क्योंकि √2 बाहर आ गई और बराबर हमारा यहाँ रह गया दोस्तों 0। अब मैंने आपको एक चीज समझाई, एक बताया आपको, दोनों कोष्टक की संख्या अगर सेम आ रही है तो हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन करेक्ट है तो पहले इस वाले कोष्टक की संख्याओं को लिख लेते हैं एक कोष्टक में। जो दोनों कोष्टक में लिख ली है ना ये संख्या, इनको एक कोष्टक में लिख लेते हैं। तो √2x प्लस के 5। क्लियर दोस्तों? उसके बाद दूसरे कोष्टक में आप लिखोगे जो विदाउट कोष्टक में, जैसे x बिना कोष्टक में लिख रही है और +2 बिना कोष्टक में लिख रही है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद हमारा सेम एक मेथड है कि एक कोष्टक के बराबर 0 और दूसरे कोष्टक के बराबर 0 रख दो तो वहां से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो हम पहले इस वाले कोष्टक के बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0। अब देखो इस 2 को पक्षांतर करोगे √2 को, उधर तो माइनस की हो जाएगी क्यों इधर है प्लस की, तो दूसरी साइड जाने पर ये होगी माइनस के √2। तो x का एक मान हमारा आ गया माइनस के √2। क्लियर दोस्तों? यहां तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपली फंडा है। पहले इसको डिवाइड कर लेता हूं। क्या सिंपल फंडा है? अब इस वाले कोष्टक के बराबर 0 रख दो, तो चाहे आप यहां रख दो, देखो √2x प्लस के 5 बराबर 0। एक एक कोष्टक के बराबर 0 रखते जाओ। अब 5 को पहले पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगी आपकी √2x बराबर माइनस के 5। क्लियर दोस्तों? उसके बाद √2 को भी पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगी आपकी x, देखो यहां नहीं, यहां लिख देते हैं दूसरी जगह, देखो यहां लिख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों आपके माइनस के 5 है, पहले माइनस के 5 लिख लेंगे, अपॉन में ये √2 यहां मल्टीप्लाई में दोस्तों तो वो आ जाएगी आपकी डिवाइड में या बट्टे में आ गई √2। इस प्रकार x का दूसरा मान भी हमें फाइंड हो गया, मिल गया। तो हमें क्या करना था? मूल ज्ञात करने थे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया ना तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो आती है अपलोड करता हूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। और हमको टारगेट नहीं भूलना है, 95+ लेके आने तो लेके आने, अचीव करना है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।